हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोगों ने मैनेजमेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट का मतलब समझा था। और लास्ट में हम लोगों ने ये बात छोड़ दी थी कि एक मैनेजर मैनेजमेंट करे कैसे, एक मैनेजर मैनेजमेंट करे कैसे। तो मैंने आपको बताया था उसके लिए उसे करनी है 5 चीज़ें। वो थी एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 चीज़ें क्या होती है ये तो आगे चल के हमारी बुक में पूरा चैप्टर ही है, लेकिन अभी हमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इसे मोटा मोटी हमें समझना है कि ये पांचों का मतलब क्या है। आगे हम इसे डीपली भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक मैनेजर को करना क्या होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग आप जानते हो, प्लानिंग आप अपनी डेली लाइफ में भी करते हो। प्लानिंग का सिंपल सा मतलब आप यही समझते हो ना, कोई चीज़ हम लोग फ्यूचर के लिए जब सोचते हैं तो वो प्लानिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए एक बंदा है, वो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। तो एक बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले फ्यूचर के लिए एक टारगेट सेट करेगा ना कि मुझे फ्यूचर में एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे करना क्या है, तभी तो आगे के काम होंगे। सबसे पहले तो वो सोचेगा कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। तो उसने सोचा कि मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये उसके लिए मन में टारगेट आया। ये चीज़ उसने फ्यूचर के लिए सोची है, इसलिए ये प्लानिंग में जाएगा। तो सबसे पहला काम उसने क्या किया कि एक टारगेट सेट किया कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है आखिर, ठीक है। तो उसे शर्ट बनानी है और उसने ये सोचा है कि मैं रोज़ 100 यूनिट्स शर्ट्स की प्रोडक्शन किया करूँगा। मान लीजिए, सिर्फ एक एग्जांपल है। इस तरीके से उसने एक टारगेट सेट कर लिया अपने माइंड में कि मुझे करना क्या है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजिंग करेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिख के रखे हुए हैं, सिर्फ सारे पॉइंट्स के कीवर्ड्स लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप सिंपल तरीके से समझिए, ऑर्गेनाइजिंग में वो क्या करेगा। अब उसने सोच लिया है कि मुझे शर्ट तो बनानी है, मुझे शर्ट की एक कंपनी बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे अपने बिजनेस में। तो उसने देखा कि मुझे प्रोडक्शन करनी होगी, मुझे मार्केटिंग करनी होगी, मुझे कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाना होगा, अपने बिज़नेस में फाइनेंस लाने का काम करना होगा। तो ऐसे करते करते वो कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाएगा। वो एक परचेज डिपार्टमेंट बनाएगा। तो ऐसे करते करते वो कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाएगा, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का काम करेगा, मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट उसकी मार्केटिंग करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, सेलिंग का काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड फाइनेंस लाने का काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को परचेज करने का काम करेगा। और ऐसे करते करते और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में वो करेगा क्या, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उस कंपनी में, उन एक्टिविटीज़ को डिफाइन करेगा, उन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचेगा और क्या करेगा, उनमें अलग अलग पोस्ट बना देगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेरा एक मैनेजर होगा, एक बंदा होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरा एक मैनेजर होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरा एक मैनेजर होगा और परचेज डिपार्टमेंट में मेरा एक मैनेजर होगा, एक बंदा होगा जो ये काम करेगा। एक बंदा मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, ऐसे करते करते अलग अलग बंदे होंगे जो ये काम करेंगे। तो इस तरीके से वो अलग अलग पोस्ट क्रिएट कर देगा, एक फ्रेमवर्क तैयार कर देगा, एक फ्रेमवर्क तैयार कर देगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं एक ढांचा तैयार कर देगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, हायरिंग अप्रोप्रिएट पर्सन। जो पोस्ट आपने यहाँ पर क्रिएट करी है उसके लिए यहाँ पर आप अप्रोप्रिएट पर्सन को हायर करोगे। स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ को हायर करना। वहाँ उन पोस्ट के लिए आप रिक्वायर्ड आदमी को लाओगे जो उस काम को करने के लिए अप्रोप्रिएट हो। ये होता है स्टाफिंग का मतलब, और आप उसे ट्रेंड करोगे। ये चीज़ आप स्टाफिंग में करोगे। सिंपल सी बात। डायरेक्टिंग में आप क्या करोगे, उन बंदों को टाइम टू टाइम डायरेक्शन दोगे, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करोगे अच्छा काम करने के लिए। मेनली इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्शन देने का काम करोगे, उन्हें मोटिवेट करने का काम करोगे, उन्हें सुपरवाइज़ करते रहोगे कि वो काम कैसे कर रहे हैं, उन्हें कैसे काम करना चाहिए, उनका ढंग सही है या गलत है, या उन्हें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये चीज़ आप उन्हें डायरेक्टिंग में समझाते रहोगे। तो सिंपल आप डायरेक्शन से इसका मतलब समझ के रखिए। फिर आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना। आप चेक करते रहोगे कि काम कैसे चल रहा है। मान लीजिए मैंने ऊपर एग्जांपल दे दिया, आपने 100 यूनिट्स डेली बनाने का टारगेट सेट किया था। टारगेट आपका क्या था, 100 यूनिट्स का था। लेकिन आपने देखा, मान लीजिए ये एक मंथ का या एक दिन का टारगेट था, ठीक है, एक दिन में मैं 100 यूनिट्स बनाया करूँगा। तो उसने देखा कि 90 यूनिट्स ही बनी है। अब 90 यूनिट्स क्यों बनी है, ये डेविएशन क्यों हुआ, ये गैप क्यों हुआ, तो यहाँ पर ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है।
इस गड़बड़ को वो चेक करेगा क्यों गड़बड़ हुई है, कि एम्प्लॉयज़ थोड़ा केयरलेस हो गया था या एम्प्लॉयज़ ने कहीं और अपना टाइम वेस्ट कर दिया, क्यों गड़बड़ हुई, या फिर एम्प्लॉयज़ के पास रिक्वायर्ड मटेरियल की कमी हो गई थी, क्या हुआ था, ये चीज़ वो चेक करेगा, उस प्रॉब्लम को दूर करेगा ताकि अगले महीने से ये गड़बड़ ना हो और बिल्कुल टारगेट के हिसाब से काम हो। तो आप एक बात समझ लीजिए, इन पांचों चीज़ों को मैनेजर को बहुत ध्यान से करना होता है, बहुत केयरफुली करना होता है, तभी वो एक अच्छा मैनेजर बन पाता है और तभी वो एक अच्छी मैनेजमेंट कर पाता है। हालांकि इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डीपली भी समझेंगे, ये सारे हमारे चैप्टर्स ही हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए इतना समझना आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है जो शायद, तो हम लोग उसको देखने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।